हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू एस एंड पी सी एस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों हम लोग अपनी डिस्कशन। हम लोग दक्षिण भारत की कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग अभी तक 7 ट्राइब देख चुके हैं दक्षिण भारत के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर कोया ट्राइब था। अब हम एक रिसेंट बात कर लेते हैं। 2 न्यू ट्राइब्स एडेड टू द स्केड्यूल ट्राइब लिस्ट इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर 2 नई ट्राइब्स ऐड हुई हैं इन स्केड्यूल ट्राइब लिस्ट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक बिल था कॉन्स्टिट्यूशन स्केड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024। इट वॉज रिसेंटली पास बाय द पार्लियामेंट विच इंक्लूड्स 2 ट्राइबल ग्रुप्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड देयर रिस्पेक्टिव सब ग्रुप्स इन द स्केड्यूल ट्राइब लिस्ट, कि उनको ऐड करा जाए। अब ये जो 2 ट्राइबल ग्रुप्स हैं ये कौन कौन से हैं? दे आर पोरजा एंड सवारास विद सेवरल सब ग्रुप्स अंडर ईच कैटेगरी। तो हम बात करते हैं पोरजा ट्राइब के बारे में। जो पोरजा ट्राइब है, दे रिसाइड्स इन द एजेंसी एरियाज ऑफ विशाखापट्टनम एंड पार्वतीपुरम मान्यम डिस्ट्रिक्ट्स इन आंध्र प्रदेश एज वेल एज द हिली रीजन्स ऑफ ओडिशा। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर एंगेज होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पोदू, ऑन हिल स्लोप्स एंड स्पीक द पारजी डायलेक्ट विच इज अ फॉर्म ऑफ उड़िया। ठीक है। दे आर एंडोगेमस सब ग्रुप सच एज बोंडो पोरजा, मतलब इनके कुछ और सब ग्रुप्स होते हैं, सब ट्राइब्स होती हैं, उनके नाम है बोंडो पोरजा, खोंड पोरजा, परंगी पोरजा, विच एग्जिस्ट देयर ईच विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, फूड हैबिट्स एंड कस्टम्स। पोरजास जो हैं दे आर अमंग द पीबीटीजीज इन आंध्र प्रदेश एंड इनकी जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है वहाँ पर इट इज अराउंड 18,700 इंडिविजुअल्स हु बिलोंग टू 4,300 फैमिलीज। फिर है सवारा ट्राइब। सवारास जो हैं इनको सोरा भी बोला जाता है उड़ीसा के अंदर, एंड दे इनहेबिट द बॉर्डर फॉरेस्ट एरियाज ऑफ श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट। आपको डिस्ट्रिक्ट याद नहीं करनी है, आप सिर्फ इतना याद रखोगे उड़ीसा के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है। और कुछ बॉर्डरिंग एरियाज के अंदर, स्टेट्स के अंदर, आंध्र प्रदेश वगैरह के अंदर। सिमिलर टू पोरजा जो सवारास हैं, इनका भी एक अलग ही कल्चरल, इनकी भी एक डिस्टेंट तरह की, अलग तरह की कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, एंड दे हैव डीप रूटेड रिलीजियस बिलीव्स स्पीकिंग द मुंडा डायलेक्ट। और वो क्या डायलेक्ट बोलते हैं? पोरजा पारजी डायलेक्ट। सवारास बोलते हैं मुंडा डायलेक्ट। कुछ अदर प्रोमिनेंट ट्राइब्स के बारे में अगर हम लोग बात करें दक्षिण भारत की, तो एक है कुरुम्बास विच आर फाउंड इन केरला एंड तमिलनाडु, और ये पीवीटीजीज हैं। कादर्स इन केरला एंड तमिलनाडु, और केरला में इनके पास स्टेटस है ऑफ बीइंग अ पर्टिकुलरली वल्लेबल ट्राइबल ग्रुप। चेंचूस आंध्र प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं इन नल्लामाला फॉरेस्ट। कोलम दे आर फाउंड इन आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। इनके पास आंध्र प्रदेश के अंदर और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर एक पीवीटीजी का स्टेटस है। फिर थोटी दे आर फाउंड इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर इनके पास एक पीवीटीजी का स्टेटस है। कमारा आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, ये ब्लैक स्मिथ्स और कारपेंटर्स हैं, इनका प्रोफेशन है। फिर सावर या फिर सवारा दे आर फाउंड इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये एक पीवीटीजीज हैं। गदाबा आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ये भी एक पीवीटीजीज है। कट्टू नायकन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला। कोरागा कर्नाटक एंड केरला, दे आर पीवीटीजीज। आदियन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला। लिस्ट इनकी भी लंबी है, नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल कम्युनिटीज़ की तरह और भी पाई जाती हैं। अरंदन इन केरला, बदागास इन तमिलनाडु, बगाता इन आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। इसमें कन्फ्यूज मत होना, ये है बदागा और ये है बगाता। एरनवेलन केरला, जातापूस इन आंध्र प्रदेश, कुरुम्बास इन केरला एंड तमिलनाडु, मलाई अरायन केरला, तमिलनाडु, मन्नाधूरन आंध्र प्रदेश,
नकाला आंध्र प्रदेश, रोना आंध्र प्रदेश, सुगाली आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ओरालीस केरला, यारावा या फिर रवुला इन कर्नाटक एंड केरला, येरुकाला, एरुकाला या फिर इरुगला भी बोलो आप इनको, तीनों एक ही नाम है। दे आर फाउंड इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। लेकिन लिस्ट और भी है, लेकिन एक्सेट्रा सिटिंग देयर, इतना काफ़ी है आपको समझने के लिए, याद करने के लिए। फिर हम दोस्तों बात करते हैं 2013 के अंदर पूछे गए यूपीएससी के एक सवाल के बारे में। यहाँ पर 4 ट्राइब्स गिवन है और उनके स्टेट गिवन है, और ये तब का क्वेश्चन है जब यूपीएससी ने अपना सिलेबस चेंज करा था। लिम्बू सामने दे रखा है, में सिक्किम, करबी हिमाचल प्रदेश, डोंगरिया कौन उड़ीसा, बोंडा तमिलनाडु। ठीक है, तो ये जो लिम्बू है ये सिक्किम में ही पाए जाते हैं। तो लिम्बूज इज रिकॉग्नाइज scheduled tribe primarily residing in Sikkim, Darjeeling Hills of West Bengal and parts of Bhutan and Nepal। जो करबी हिमाचल प्रदेश है ये गलत है। करबी एक मेजर ट्राइब है जो कि असम के अंदर पाई जाती है, विद सम पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। डोंगरिया कोंड ओडिशा बिल्कुल ठीक है। डोंगरिया कोंड एक शेड्यूल्ड ट्राइब है विच इज इंडिया इंडिजिनस टू नियामगिरी हिल्स इन ओडिशा, एंड बोंडास आर फाउंड इन तमिलनाडु। ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, हमसे पूछा करेक्टली मैच प्लेयर, तो बोंडा एक शेड्यूल्ड ट्राइब है विच इज़ प्राइमरली फाउंड इन मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। तो ट्राइबल ग्रुप्स को अगर आप जितना लाइटली समझते हो कि इसको मतलब नहीं पढ़ा जाए इतना डिटेल में, तो आप यहाँ देख लो। ये क्वेश्चन कोई ईजी नहीं है आंसर करना, लेकिन अगर जिसने ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ के नाम याद कर रखे होते हैं, अगर उसके पास एक लिस्ट होगी या उसके स्टूडेंट के पास एक कंपाइलेशन होगी, कम से कम उसने 2 मार्क्स तो सिक्योर करे। और 2 मार्क्स की अहमियत या फिर एक क्वेश्चन को करना उससे पूछो जिसका प्रीलिम्स एक क्वेश्चन या फिर 1 मार्क्स से रुक जाता है, और उसको 1 साल बैठना पड़ता है घर पे, फिर से वही ABCD पढ़नी पड़ती है। ठीक है, फिर 2005 में यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर नॉट करेक्ट। देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया अकाउंट्स फॉर अ लिटिल ओवर हाफ ऑफ द कंट्रीज ट्राइबल पॉपुलेशन, यानी कि पूरे भारत में जितनी ट्राइबल पॉपुलेशन है उसकी आधी से ज़्यादा सिर्फ अकेले नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है। पीपल नोन एज टोडास लिव इन द नीलगिरी एरिया, एंड लोथा इज़ अ लैंग्वेज स्पोकन इन नागालैंड। हमें बताना है इनमें से क्या चीज़ करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या है, बी। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया अकाउंट फॉर अ लिटिल ओवर अ हाफ ऑफ द कंट्रीज ट्राइबल पॉपुलेशन। ठीक है, ये सही नहीं है। हम एक एक करके इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द क्राइटेरिया फॉर स्पेसिफाइंग अ ट्राइबल कम्युनिटी एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब, ये एक्सप्लिसिट तरीके से मेंशन नहीं है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसने स्टेटमेंट में हमें दे दिया था देयर इज नो डेफिनेशन। लेकिन आर्टिकल 342 जो है, इट कंसिडर्स हिस्टोरिकल फैक्टर्स सच एज बैकवर्डनेस, प्रिमिटिवनेस, जोग्राफिकल आइसोलेशन, शाइनेस एंड सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। ये जो क्राइटेरिया दे आर रूटेड इन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, एंड दे आर बेस्ड ऑन द डेफिनेशंस अडॉप्टेड इन 1931 सेंसस, जो कि अंग्रेजों के टाइम पर हुआ था। महाराष्ट्र और उड़ीसा के जो राज्य हैं, दे हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 82% ऑफ ट्राइब्स रिसाइड इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल स्टेट्स, ना कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, with only 11% found in southern states. Among the major tribes in India are Gonds, Bhils, Santals, Oraons and मीनास। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में पूरी जितने भारत में आपको ट्राइबल कम्युनिटीज मिलती हैं उसके 50% से भी ज़्यादा आपको नॉर्थ ईस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, 82% सिर्फ वेस्टर्न इंडिया और सेंट्रल स्टेट्स में रहते हैं, सेंट्रल इंडिया में रहते हैं। फिर हम इस चैप्टर के अंदर आखिरी ट्राइबल कम्युनिटीज ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, ट्राइब्स ऑफ आइलैंड रीजन। अब हमारे देश में 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं। अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड्स, और बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन के संगम के आसपास अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो हम देखते हैं क्या सिर्फ ट्राइबल ग्रुप्स हमें अंडमान एंड निकोबार में मिलते हैं या फिर लक्षद्वीप के अंदर भी मिलते हैं। सेंटिनलीज,
along with the tribe known as Great Andamanis, Jarawas, Onjis, Shompenes, Nicobaris, जो सेंटिनलीज हैं, दे आर वन ऑफ द 6 नेटिव पीपल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ये उन 6 लोगों में से एक है जो कि मूल रूप के निवासी समझे जाते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के. ठीक, जो सेंटिनलीज हैं वो एक पीबीटीजी हैं which inhabit the North Sentinel Islands of Andaman and Nicobar Island. They are probably the world's only Paleolithic people surviving today. Very important fact. फाइका ये यूजीसी नेट में आ सकता है. ठीक है, वर्ल्ड्स ओनली Paleolithic people surviving today without contact with any other group or community. Sentinels. Unlike other tribes, जो सेंटिनलीज हैं, they have consistently been hostile to outsiders and have killed people who approached or landed on their islands. याद है मैंने आपको बताया था एक ऑस्ट्रेलियन की छाती में भाला भोंक दिया था इन्होंने. ठीक है, 1956 में भारत की सरकार ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को एक ट्राइबल रिजर्व घोषित कर दिया था and prohibited travel within 3 nautical miles, 5.6 kilometers of it. Recently, Anthropological Survey of India, याद रखना, आर्कियोलॉजिकल नहीं है ये, Anthropological Survey of India, it warns the threat to sentinels from commercial activity. ठीक है, कुछ अदर ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं जो कि आइलैंड रीजन में पाए जाते हैं. दे आर ओंजीज. दे लिव इन लिटिल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ये एक पीबीटीजी हैं. दे आर नेग्रिटो रेशियल स्टॉक. ठीक है, नेग्रिटो रेस के लोग हैं. ये ऐसा नहीं लिखना चाहिए हमें वैसे स्टॉक. ठीक है, अंडमानीज. दे आर फाउंड इन स्टेट आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ये एक पीबीटीजीज हैं, पहले ही नोमैटिक हुआ करते थे. जारावास अंडमान आइलैंड्स में पाए जाते हैं, एक पीबीटीजीज है, नोमैटिक ट्राइब है. शॉम्पेन्स ग्रेट निकोबार आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर पीबीटीजीज हैं. लाइक निकोबारीज, दे आर मोंगोलॉइड फ्रॉम देयर ओरिजिन. 2009 में यूपीएससी का एक सवाल था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द शॉम्पेन ट्राइब फाउंड. शॉम्पेन, तो आपने अभी यहाँ पर क्या देखा, ग्रेट निकोबार आइलैंड्स के अंदर ये पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर. ठीक है, तो नीलगिरीज में मिलते हैं क्या, निकोबार आइलैंड्स में मिलते हैं, स्पीति वैली में या फिर लक्षद्वीप आइलैंड्स में. करेक्ट आंसर इज निकोबार आइलैंड्स. ठीक है, शॉम्पेन ट्राइब आर द इंडिजिनियस इनहेबिटेंट्स ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड. दे आर वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया. हिस्टोरिकली ये सेमी नोमैटिक लाइफस्टाइल बताते थे, रिलाइंग ऑन हंटिंग, गैदरिंग इन सम फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, अपनी जीवन का गुजारा करने के लिए. दे आर फाउंड इन निकोबार आइलैंड्स. आंसर ये है. 2004 में फिर एक यूपीएससी का सवाल था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज डू पीपल ऑफ ओंजी ट्राइब लिव. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड लक्षद्वीप. तो दो ओंजीज हैं, दे आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब्स. दे रिसाइड ऑन लिटिल अंडमान आइलैंड. दे आर अ हंटिंग एंड गैदरिंग कम्युनिटी. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो प्रशासन है, इट हैज रीसेटल्ड देम एट डुगोंग क्रीक एंड साउथ बे ऑन द सेम आइलैंड. ठीक है, वैसे आप ये जानते हो कि ड्यूगोंग क्या होता है. ड्यूगोंग पता है क्या होता है. इसको हम क्या कहते हैं, ये सी काऊ होती है. ठीक है, समुद्र के अंदर पाए जाने वाली गाय है ये. गाय इसको इसलिए बोला जाता है, समुद्र के अंदर इतने प्रकार के जीव जंतु होते हैं लेकिन ये नॉन वेज आइटम्स को टच नहीं करती है. ड्यूगोंग सिर्फ वेजिटेरियन स्टफ के ऊपर, सी ग्रास वगैरह के ऊपर रिलाई करती है. यूपीएससी ने साल 2020 में क्वेश्चन पूछा था, विद रेफरेंस टू ड्यूगोंग, अ मैमल फाउंड इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट.
It is a herbivorous marine animal. It is found along the entire coast of India. अब आपने कभी इसको सुना है बचपन से लेकर अभी तक कि ये एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया से में मिलती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा? और इट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. मैंने जब आपको PMFIS की इन्वायरमेंट कराई थी तब भी मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिखाया था. इसका करेक्ट आंसर है 1 और 3. ठीक है. डिगोंग, जिसको हम लोग समुद्री गाय भी बोलते हैं, सी काऊ बोलते हैं, इसको बड़ा कर देता हूं. इट इज वन ऑफ द 4 सर्वाइविंग स्पीशीज इन, एक एनिमल्स का जो ऑर्डर होता है, सिरेनिया, एंड इट इज द ओनली एग्जिस्टिंग स्पीशीज ऑफ हर्बीवोरस मैमल दैट लिव्स एक्सक्लूसिवली इन द सी इंक्लूडिंग इंडिया. समुद्र में पाए जाने वाला इकलौता ऐसा जानवर है ये जो सिर्फ वेजिटेरियन फूड खाता है. डिगोंग्स आर प्रोटेक्टेड इन इंडिया एंड अकर इन द गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, गल्फ ऑफ कच्छ एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. एक बार ये इंडियन वाटर्स में काफी भारी भरकम मात्रा के अंदर मिलते थे, लेकिन डिगोंग पॉपुलेशन हैज नाउ रिड्यूस्ड टू अबाउट 200 इंडिविजुअल्स एंड इज बिलीव्ड टू बी कंटिन्यूअसली डिक्लाइनिंग इन इट्स नंबर एंड रेंज. ठीक है. इट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. इसको IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी दी गई है. ठीक है. तो डिगोंग क्रीक के बारे, मतलब डिगोंग के बारे में मैंने आपको बता दिया. फिर 1997 का यूपीएससी का क्वेश्चन है, ट्राइबल पॉपुलेशन इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बिलोंग टू विच रेस. वो ऑस्ट्रेलॉइड रेस के लोग हैं, कॉजासॉइड लोग के रेस के लोग हैं, मंगोलॉइड रेस के लोग हैं, या फिर नेग्रोइड रेस के लोग हैं. तो हमने अभी पढ़ा कि नेग्रिटो ग्रुप जो है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डार्क स्किन कलर टेंडिंग टू लुक ब्लू, राउंड हेड, ब्रॉड नोज एंड फिजी हेयर. These are the people prominently जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं, एंड दे आर कंसिडर्ड ऑफ द पीपल ऑफ द नेग्रिटो रेस. ठीक है. तो डार्क स्किन कलर, टेंडेंट टू लुक ब्लू, राउंड हेड, ब्रॉड नोज एंड फिजी हेयर. These features are found among the Kadar of Kerala and Onji in Andaman, Little Andaman Islands, and Jarva of Andaman Islands. फिर साल तो ये नेग्रोइड रेस है या फिर नेग्रेटिव रेस से बिलोंग करते हैं. साल 2000 के अंदर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्रिमिटिव ट्राइब्स एंड प्लेसेस ऑफ देयर इनहैबिटेशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड. बुक्सा, पौरी गढ़वा, कोल, जबलपुर, मुंडा, छोटा नागपुर एंड कोरबा, कोदागू. ठीक है. बुक्सा आर फाउंड इन पौरी गढ़वा, ये करेक्ट है. बुक्सा ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन द पौरी गढ़वा रीजन ऑफ उत्तराखंड. कोल जबलपुर के अंदर नहीं मिलते, कोल जबलपुर के अंदर मिलते हैं, ये बिल्कुल सही है. कोल ट्राइब इज प्रीडोमिनेटली फाउंड इन जबलपुर एंड सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. Mundas are also found in Chota Nagpur. The Munda tribe is one of the largest indigenous communities in India, primarily inhabiting the Chota Nagpur plateau region and Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh और वेस्ट बंगाल. ठीक है. और कोरबा जो है वो कोदागू रीजन के अंदर नहीं पाए जाते हैं. कोरबा ट्राइब्स आर स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड झारखंड. ठीक है. फिर एक क्वेश्चन था, अमंग द इंडियन स्टेट्स shown labeled as 1, 2, 3 and 4 in the rough outline map given, correct sequence and descending order of percentage of scheduled tribe population to their total population is. ये पूछा था यूपीएससी ने. इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी 1990s में काफ़ी पूछा था. तो हमें बताना क्या है, करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट सीक्वेंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाले सबसे टॉप पर, of scheduled tribe population to their total population. ठीक है.
इट वॉज अ टफ क्वेश्चन टू आंसर. तो स्टेट्स मैंशनड ऑन द मैप आर अरुणाचल प्रदेश नंबर 1, नंबर 2 मणिपुर, 3 मिजोरम और 4 उड़ीसा. 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन जो है, इनकी टोटल पॉपुलेशन जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोगों की, टोटल पॉपुलेशन लोगों की 13.84. अब हम इस पर रिलाई कर सकते हैं क्योंकि सेंसस लेटेस्ट सेंसस ही, इसके बाद तो कोई सेंसस ही नहीं हुआ है. तभी तो मैं आपको इस लेक्चर की स्टार्टिंग में बोल रहा था, दुआ करो कि ये आप अगर 2025 में बैठ रहे हो इससे पहले सेंसस कंडक्ट ना हो जाए. आपको पूरा अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को, हर एनसीईआरटी को, हर बुक को, जो आंकड़े होते हैं पॉपुलेशन के, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड्स के इंडिकेटर्स होते हैं. ठीक है. और एसटी पॉपुलेशन इनकी है 9.52 एंड परसेंटेज ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स एज पर द टोटल पॉपुलेशन 68.8%. तो सबसे ज़्यादा इनमें से अरुणाचल प्रदेश में, फिर मणिपुर में, फिर मिज़ोरम में, ठीक है, और उड़ीसा में. ठीक है. तो ये दे रखा है, मतलब ऑब्वियस की बात है मिज़ोरम इसमें से जो आएगा वो आपको देखने को मिलेगा. यहाँ पर मार्क्ड है ना नंबर 3, तो 3 वाला ऑप्शन जहाँ पर सबसे ज़्यादा है ये होना चाहिए. 94.4% अगर यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं इन्होंने आंसर यहाँ पर क्यों दे रखा है ऐसा. ठीक है. खैर ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं आते, और अगर आए भी तो आपको ये करने दी क्योंकि आप पूरा सेंसस और ऐसे आंकड़े याद नहीं रख सकते हो. ठीक है. तो डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में आप टोटल एसटी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, कम कहाँ पर है, वो तो आपको इस थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन में पूरा मिल गया था, चैप्टर के अंदर मिल गया था. कहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्राइब है, कहाँ से सबसे कम ट्राइब है, रीजन कौन सा है, अलग अलग स्टेट्स या फिर स्टेट्स में भी और रीजन वाइज भी, और उनकी प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सारी बातें आपको चैप्टर में मिल गई हैं. इस चैप्टर को कंठस्थ कर लो. इसके अलावा कोई सा भी कैसा भी क्वेश्चन आता है ट्राइब से रिलेटेड, तो यू विल बी इन अ पोजिशन कि आप उसको कॉन्फिडेंटली छोड़ सको. ठीक है. फिर आपको उस पर लोड लेने की नीड नहीं है. तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन. कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से हमने PMFIS की ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी बुक का पहला चैप्टर कंप्लीट करा, मेजर ट्राइब्स ऑफ इंडिया. ठीक है. पैरेलली हम लोग PMFIS की अदर बुक्स को भी देखेंगे, लाइक इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी वगैरह. ठीक है. फाउंडेशन कोर्स में हम लोग सब डिस्कस करेंगे. तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन. चैप्टर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ.